स्वागत है बच्चों, आज फिर आपका नई क्लास के साथ। कल बच्चों आपको गुरमीत सर ने जो रीजनिंग की क्लास कराई, बहुत ही बेहतरीन क्लास पढ़ाई है। उसे बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, वीडियोस को जाके देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो हमें भी थोड़ा हमारा मोरल डाउन होता है, और हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। जब कोई चार्जेस नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो यार आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आप पढ़ो। फिर आप फोन करके कहे सर क्लासेस चलाओ, आप क्लासेस चला रहे हो तो पढ़ नहीं रहे हो यार, ऐसा काम नहीं चलता ना। कम से कम मैं मानता हूँ प्राइमरी में अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की भी बात करूँ, सरकारी स्कूलों की, तो 1,59,000 हमारे यूपी में सरकारी स्कूल है। अगर दो दो बच्चे भी आप जोड़ोगे तो भी संख्या 3 लाख पे जाएगी। मैं तो 3 लाख कह भी ना रहा, आप 300 500 कुछ तो आओ, है आ नहीं रहे यार। ऐसे बात थोड़ी चलेगी, चीजें ऐसे नहीं होगा। हम 1 महीने तक करेंगे ऐसी, अगर वीडियोस पर रेस्पॉन्स नहीं आया तो हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं रहा आपको विद्या ज्ञान के लिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप ही आके नहीं देख रहे हो, फिर क्या फायदा है उस चीज का। तो आप सारी क्लासेस देखिए, रीजनिंग की आएगी, इंग्लिश की आएगी, मैथ की आ रही है, हिंदी और मैथ और रीजनिंग तो आपकी चालू होगी, हिंदी इंग्लिश सब आने वाली है। आप अगर आप थोड़ा जोर लगाएंगे तो हम भी तो फिर जोर लगाएंगे बच्चों। आप गांव में ही 500 रुपए देके किसी से पढ़ने को तैयार है, पर यहाँ फ्री में इतना अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप समझने को तैयार नहीं हो। ऐसी चीजें नहीं चलती हैं, और ये आपको तय करना होगा कि हमें रेस में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। ठीक है, व्यूज आने चाहिए मेरे बच्चों। चलिए बात करते हैं फिर हम आगे। हमने 4 हेडिंग अपनी पढ़ ली थी, और आज थोड़ा जुकाम है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ ली थी? हमने 4 हेडिंग अपनी पढ़ ली थी, आज 5वीं हेडिंग है अंक व संख्या है। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, अंक व संख्या है, उस पर एक बच्चे का कमेंट आया और उसने काफी हद तक सही बताया। अंकों के समूह को हम संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसका आंसर ये था। देखिए अंक और संख्या है, देखा अंक हमारे होते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे होते हैं अंक, ठीक है। इन अंकों को मिलाकर ही, इनके समूह से ही हम क्या बनाते हैं? कोई भी संख्या बनाते हैं। कोई भी एक समूह ले लो, मतलब हम एक के साथ अगर 0 ले रहे हैं तो 2 अंकों का समूह, 2 अंकों का समूह मिला तो क्या संख्या बन गई मेरी? 10। क्या बन गई बेटा? 10। तो ठीक है, यही मेन चीज होती है, और ये हमें पता भी होना चाहिए। कोई हमसे पूछे तो हमें ये पता होना चाहिए अंक और संख्या में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अंक और संख्याओं में क्या अंतर होता है। बेसिकली यही अंतर होता है, जो अंक होते हैं वो इंडिविजुअली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अंक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजिट। क्या बोलेंगे? डिजिट। और संख्या है नंबर्स। यार हम इंग्लिश हिंदी में बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो बेटा उससे हमें भी थोड़ा लगता है कि यार सही बना रहे नहीं बना रहे, क्या कर रहे हैं। तो पढ़िए, ध्यान दीजिए, और अपनी तैयारी में अभी से लगेंगे ना, तभी तो हमें गोल हासिल होगा, ठीक। तो डिजिट, डिजिट क्या हो गए बच्चों? डिजिट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर्स उन डिजिट्स को मिलाकर, कोई भी अगर डिजिट के समूह से जो भी हमारी वैल्यू बन रही है वो हमारा एक नंबर हो गया, ठीक। यहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर,
ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो एक से लेकर शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। जो हमारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5, कहां तक? इंफिनिटी तक। 3 डॉट मीन्स इंफिनिटी। ठीक है, इसका ही मतलब होता है 3 डॉट मीन्स इंफिनिटी। इंफिनिटी को डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक, तो मतलब वो संख्या है जो एक से लेकर शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? कहां से शुरू हुए? एक से। कहां से? एक से। इसी में दूसरा टाइप है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स एक से शुरू थे, होल नंबर में जीरो भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो होल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, लेकिन होल नंबर में पूर्ण संख्या में 0 होगा। ठीक है, अंतर समझ में आया? नेचुरल नंबर में क्या था? नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं था, लेकिन होल नंबर में जो है वो 0 से शुरू होगा। ठीक, तीसरा टाइप पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव से शुरू हो, नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होकर कुछ भी हो सकती और वो कहां तक जाए? हमारी पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक, मतलब कोई भी नंबर अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो वो क्या होता है? हमारा इंटीजर। समझ आया? पहला क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे बच्चों जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। होल नंबर जो नेचुरल नंबर जैसे ही है, लेकिन उसमें 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक है, 0 भी हम उसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, और तीसरा इंटीजर्स, ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाएगी। ठीक है, समझ आएगी पूर्णांक संख्या है। भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि इसके नाम से लग रहा भाज्य है, जो संख्याएं अपने से और एक से तो भाज्य होती पर किसी और नंबर से भी भाग हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए, वे संख्या भाज्य संख्या। मतलब जो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं
वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, अपवर्तक को फैक्टर भी कहते हैं बेटा, गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी भाज्य संख्याएं, जैसे कि 4, 6, 9, ये क्या है हमारी भाज्य संख्या। देखिए 4 देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके ये फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर हो गए। जिन भी संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जिनकी भी संख्याओं के 2 से ज्यादा अपवर्तक होंगे, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अंडरस्टैंड? समझ आया? वह संख्या जिनके 2 से ज्यादा अपवर्तक होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अभाज्य प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम अभाज्य, नाम से पता चल रहा है अभाज्य। अभाज्य जो भाज्य ना हो रही हो, मतलब जो देखो कोई संख्या 1 से तो सारी संख्या भाज्य होती है या अपने से कटती है। ठीक, उसके अलावा जो कट जा रही है वो हमारी है भाज्य संख्या। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जो अपने से कटती हो या 1 से कटती हो, पर किसी और से नहीं कटेंगी। ठीक है, समझ आया ना? एक तो सबका अपवर्तक है, एक तो सबका अपवर्तक है। ठीक है, जो संख्या 1 के अलावा खुद से कट रही है वो संख्या अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम वैल्यूएबल है, कोई ऐसे वैसे नहीं काट देगा हम। ठीक है, या तो भाई खुद से ही कटूंगा या कोई किसी के बस की नहीं, तो वो वाली बात है इन प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अलग ही पोजीशन है। कैसे? 2, 3, 5। ठीक है, 2 खुद से कट सकती है और 1 तो मैंने बताया सबका अपवर्तक है ही। 3 भी, 5 भी। समझ आई ये चीज? ये चीज समझ आई मेरे प्यारे बच्चों? तो जो संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द नंबर्स विच is divided by 1 or itself is called prime numbers। ठीक, समझ आया? और देखो अब अगर वो पूछे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2। कौन सा? 2। और केवल यही ऐसा नंबर है जो प्राइम है, वो जो इवन है। ठीक है, समझ आया? प्राइम नंबर क्लियर? आगे बढ़े। ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकते, चौथी पांचवी क्योंकि मैंने मिटा दिया था। सम संख्या है, इवन नंबर्स। सम संख्या है, सबने पढ़ी होंगी। इवन नंबर्स सबने पढ़े होंगे। इवन नंबर्स सम संख्या है, वो संख्या होती हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। समझ आया? द नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक, समझ आया? जो संख्या 2 से कट रही है वो हमारी सारी सम संख्या है, वो हमारी सारी इवन नंबर्स है। ठीक है मेरे बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
728। ठीक, पहचान क्या कि कौन सी संख्या हमारी इवन है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, मैंने कल पढ़ाई थी इकाई, दहाई, मतलब पिछली क्लास में, कल मतलब पिछली क्लास में, कल गुरमीत सर की क्लास थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये मैंने आपको पढ़ाया। वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक, ये मैंने पढ़ा। एक चीज याद करो सिंपल सी, जिन भी संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो सारी हमारी सम संख्या होंगी। समझ आया? जिन भी संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो हमारी सारी संख्या क्या होंगी? सम संख्या है। अगर वंस पर हमें देखनी है, वंस यूनिट डिजिट देखनी है, उसकी यूनिट डिजिट पर अगर हमें 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है तो वो क्या है? हमारी क्या है? इवन नंबर। क्या है? हमारी इवन नंबर। समझ आया? अब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो कहते कि भाई ये हमारा इवन नंबर है, तुम्हें क्या देखना है? हमने क्या बताया था? इकाई की संख्या देखनी है। इकाई की संख्या पर क्या देखना है? 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं? हाँ, 2 है। क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गई? इवन नंबर। क्या हो गई? सम संख्या। समझ आया प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमेंट में बताया करो जो समझ आए वो हाँ, वरना जो कोई आपका टॉपिक नहीं क्लियर होता तो यार उसे बताओ, वो भी क्लियर कराएंगे। फिर आते हैं हम विषम संख्या है, ऑड नंबर्स। विषम संख्या है, ऑड नंबर्स। द नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित मीन जो कटेंगी नहीं, वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी। समझ आया? समझ आया? जो संख्याएं हमारी 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्याएं होंगी। अब एक छोटी सी चीज लेते हैं, 5। 2 के पहाड़े में आता है 5? 2 के पहाड़े में आता है 5? नहीं आता ना। तो ये क्या हो गई? हमारी एक विषम संख्या। क्या हो गई? एक हमारी विषम संख्या। समझ आया? समझ आया? चलिए अब इसको भी बताते हैं, इसे भी हमारी एक पहचान देखनी है। भाई देखो, कुछ संख्या हमने वहां बता दी और जो बच गई वो यहाँ। अब देखो वही वंस प्लेस पे या इकाई के अंक पर हम क्या देखेंगे कि अगर 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 है तो वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी, मतलब वे हमारी ओड संख्याएं, ओड नंबर्स होंगे। ठीक है मेरे बच्चों? और यार कमेंट किया करो, एक ही कमेंट आया कल परसों से। ठीक है, और देखिए आप देखोगे ना, आप रीजनिंग इतनी मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, गुरमीत सर की मजा आने लगेगा। आप वीडियो नहीं देखते यार, तो दिक्कत ये होती है। मतलब इस लेवल पर वो जाकर हम वो पढ़ा रहे हैं, 6th क्लास की वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अब इतने अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर करी जा रही है, फिर भी आप नहीं देख रहे हो। यहाँ चीजें अजीब लगती हैं, बुरी लगती हैं। ठीक है, अब कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको क्या देखना है? यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। 3 है, हाँ जी मैच हो गई, 3 है तो ये हमारी विषम संख्या है।
ओड संख्या है। समझ आया? इतना समझ आ रहा है? ठीक है, मुझे लगता है अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, यह हमने कल आपको बता ही दी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स भी आपके समाप्त थे। ठीक है, और देखिए इस चैप्टर में इतना ही था, पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखो वैसे पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं, कंपैरिजन करते हैं हम। कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मतलब हम भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं उनको, कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या अलग है। तो पहले हम भारतीय नंबर सिस्टम लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। समझ में आ गया? समझ आ गया? ठीक है, ये हमारी भारतीय गणना प्रणाली होती है। ठीक है, 100 करोड़ को हम अरब भी बोल सकते हैं वैसे, अरब। ठीक है मेरे बच्चों, 100 करोड़ मीन्स अरब। हमारे यहाँ इंडिया में अरब चलता है, पर 100 करोड़ भी हम बोल सकते हैं, अरब भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, 100 करोड़ भी लिख सकते हो। सही, चलिए अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। देखिए, इकाई का इकाई रहेगा, दहाई का दहाई ही रहेगा, सैकड़े का सैकड़ा ही रहेगा, हजार का हजार ही रहेगा, 10,000 का भी यही रहेगा। पर यहाँ जो लाख है ना, लाख का हो जाएगा 100,000। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100,000। चलिए जी, 10 लाख मिलियन, करोड़ 10 मिलियन, 10 करोड़ जैसे यहां लिखा हमने 100 मिलियन, और 100 करोड़ बिलियन। क्या मेरे बच्चों? बिलियन। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, या अरब, जो भी लिखना चाहो। यहाँ फिर वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 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 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन। समझ आया? ये एक प्रणाली है जो भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। यहाँ पे क्या होता है, यह 10,000 तक तो मेरे बच्चों सेम रहता है। लाख पे आके जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो 100,000 ही बोलता है, और हम क्या बोलते हैं, उसे लाख बोलते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं ना मिलियन में व्यूज है, 1 मिलियन व्यूज है, या तो 10 लाख व्यूज है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, आजकल के चल रहे व्यूज है ना। तो समझ आया इतना? चले आगे, रोमन संख्या सीखे क्या? रोमन में से आपने संख्या 5वीं तक पढ़ रखे होंगे, 5वीं में है, 4थी में भी चैप्टर है रोमन का।
ठीक है, रोमन संख्या है। हम जैसे भाई पहली दूसरी क्लास में जब छोटे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो बड़े फैमिलियर होंगे, तो कहते हैं बेटा कौन सी क्लास में है, वो लिखते हैं क्लास 2, ऐसे लिखते हैं। कौन सी क्लास में, क्लास 3, और हम तो ये भी लगा देते हैं ऊपर ना, क्लास 4, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 5। ठीक ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले तो फैमिलियर है इससे। वैसे अब हिंदी मीडियम में भी यही पैटर्न चल रहा है। तो बेटा इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं रोमन संख्या। इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं हम, रोमन संख्या या रोमन नंबर्स। समझ आया प्यारे बच्चों, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हिंदी में लिखते थे, एक तरफ जो इंडियन सिस्टम है और एक तरफ रोमन सिस्टम है। इसमें लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख लेते हैं 8 9 10। ठीक है प्यारे बच्चों, रोमन में एक को लिखते हैं ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को, 5 6 7 8 9। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, रोमन संख्या में, रोमन संख्या में अगर देखो किसी बड़ी संख्या मतलब 5 है, किसी बड़ी संख्या के बाद अगर कोई छोटी संख्या आएगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब 5 + 1 6 हो जाएगी, 5 + 1 6 हो जाएगी। समझ आ रहा है? अगर कोई बड़ी संख्या के बाद कोई छोटी संख्या आ रही है, किसी बड़ी संख्या के बाद अगर कोई छोटी संख्या आ रही है मेरे बच्चों, तो वो प्लस हो जाएगी। तो जैसे हमारा ये 10 है, क्या है ये 10 है हमारा, और बड़ी संख्या से पहले इधर की साइड कि बाई तरफ अगर कोई संख्या आ रही है तो बेटा वो उसमें से घट जाएगी। मतलब 10 - क्या आ रही है हमन, ये 9, तो हमने 9 रिप्रेजेंट करा इससे, करा मेरे बच्चों, करा, और 6 रिप्रेजेंट करा ऐसे। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट करिएगा, पूरा कर देंगे क्लियर। ऐसा हो जाना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, 1 लिख लेंगे हम, 5 लिख लेंगे, ये मैंने अभी तक बता दिया। अगर मेरे बच्चों 10 भी लिख लेंगे, 50 आया तो कैसे लिखेंगे, है मेरे बच्चों? 50 100 500 1000। एक हमें पता है, 5 हमें पता है, 10 हमें पता है, यहां तक तो हम फैमिलियर हैं, और हम गिनती भी वहां तक यही चलेगी। ठीक है, 39 तक हम इस पे ही बता देंगे। अगर कोई कहेगा 39 तो 10 10 10 3, और ये कर देंगे 20 30 39। ठीक है, यहां तक तो हम ये कर देंगे। फिर आता 50, 50 मतलब L, 50 मतलब L, L मेरे बच्चों
50 मतलब L, और 100 मतलब C, 500 मतलब D, और 1000 मतलब M। ठीक है, क्लियर है चीज? बस ये चीज इतनी बेसिक थोड़ी पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस में आएंगी तो हम देखेंगे, वरना और सब हमारा क्लियर हो ही गया। एक बार ये अपनी कॉपी में जरूर नीचे तक दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, वो आपको होमवर्क होगा, परसों को आप अपनी कॉपी में करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमारे इसी चैनल पर कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। ठीक है मेरे बच्चों? ए भगवान, पहला प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की, 5 अंक दिए 0, 3, 6, 7 और 9, ये हमें 5 अंक दिए हैं, और पूछा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है, जो अंक ये हैं से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो उनका अंतर क्या होगा। क्या पूछा है? डिफरेंस, अंतर क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर मेकिंग बाय दीज डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर मेकिंग बाय दीज डिजिट्स इज व्हाट। ठीक, क्या है? ठीक है अरे बच्चों, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर बाय दीज डिजिट्स, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो इनमें सबसे बड़ा देखो क्या है? 9। ठीक है, 9 हो गया, हटा दो 9 को। फिर इनमें से देखो सबसे बड़ा क्या है? 7। 7 हो गया, हटा दो इसको भी। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या? 6। 6 हो गया, हटा दो 6 को भी। फिर 3 और फिर 0। भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये बन गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। अब देखो जो बेसिकली बच्चे गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती कहाँ करते हैं? वे ना 5 डिजिट के नंबर लिख के दो बस, 0, 3, 6, 7, 9। क्या करते हैं बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5 ये कर देते हैं काम। तो बेटा अगर हमारा 0 कभी भी सबसे राइट में है और उसके बाद कोई इधर की साइड डिजिट नहीं है, तो उसको हम 5 डिजिट नहीं कह सकते। 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं। अगर मैं कहूं मेरे पे एक टॉफी है, क्या है? एक टॉफी, और वो मैंने चिंटू को दे दी और उसने वो खा ली, तो मुझ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। कुछ नहीं मतलब 0। तो अगर संख्या से पहले 0 है तो उसका कोई मायने नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। क्या होगी? सबसे छोटा
पहले तो देखो जीरो हम ला नहीं सकते, तो इन चारों में सबसे छोटी देखो 3 है, और अब जीरो तो आ ही जाएगी, क्योंकि वो तो भाई पहले हम लिख नहीं सकते थे, तो उसे तो एडजस्ट करनी पड़ती। अब इसमें छोटा क्या है 6, फिर छोटा क्या 7, और फिर छोटा सबसे बड़ा क्या है 9। ठीक है भाई, सबसे छोटा 3, क्योंकि जीरो हम पहले स्थान पर लिख नहीं सकते, फिर जीरो तो आ ही जाएगा खुद ही कि भाई मैं तो छोटा था, अब मुझे तो यहाँ आना था, पर चलो मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो अपने पास बिठा लो भैया मुझे। तो 3 ने कहा भैया मेरे पास बैठ जा तू। ठीक है, फिर इन तीनों में क्या भैया मैं छोटा हूँ, मैं आ जा रहा हूँ, ये मैं छोटा हूँ, और भैया वो कह रहा मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो हूँ। समझ आई ये चीज? चलिए, अब उन्होंने क्या कहा, इनका अंतर बताओ। क्या बताओ? डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफरेंस कर लेते हैं। 9 7 6 3 0 माइनस। अब देखिए मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या जोड़नी हो या घटानी हो, आप हमेशा उसके इकाई अंक से देखिए। इकाई के नीचे इकाई आएगा, दहाई के नीचे दहाई आएगा, मतलब वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, और 1000 के नीचे 1000। ठीक है, वंस 9, टेंस पर क्या 7, 100 पर 6, 1000 पर 0, और 10,000 पे 10,000। समझ आ गया? माइनस करना मेरे सभी बच्चों पे आता होगा। यहां से हम हासिल लेते हैं, क्योंकि 0 से 9 काट सकते हैं क्या? 0 से 9 काट सकते हैं? नहीं। नंबर सिस्टम कैसे चलता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो सबसे पहले है वो सबसे छोटा, जो सब उसके बाद वो थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो 1 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा ये हमारा 0 बेचारा बच्चा। ठीक, तो भैया छोटा है, छोटा बड़े को कैसे काटेगा? छोटा बड़े को थोड़ी मारेगा, नहीं। क्या करते हैं, ये कहता है भैया एक काम करो, हम तो इन्हें कुछ कह नहीं पाने के, आप हमें एक हासिल दे दो। तो 3 ही से एक हासिल दे देगा, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ 10। अब 10 क्या हो गया? बड़ा 10 यहाँ आ गया, तो अब तो 10 में से घटा ही सकते हैं हम 9, तो 10 में से हो गया 1, ये बच गया 2, 2 में से 7, फिर 2 छोटा भाई, 2 तो यहाँ है, 7 यहाँ है, ऐसे कैसे? फिर ने कहा भैया मुझे भी दे दो तुम, इनने कहा चल भाई तू भी ले ले, तो 12 में से 7 गया, हासिल दे दिया उसमें, अब ये 12 हो गया। तो भैया 12 तो बाद में आ गया, तो बड़ा है, तो बड़ा तो छोटे को मारे रखता है ना। तो 12 में से 7 गए 5। ठीक, अब ये 5 में से 6 घटाना, फिर 5 छोटा हो गया, वो 6 बड़ा, फिर इसने 7 से कहा भैया मुझे भी दे दो, मैंने कहा ठीक है भैया तू भी ले ले, अब तू 15 हो जा, तो 15 हमारा नंबर सिस्टम बाद में आता, तो 15 में से क्या गए 9, और 6 में से 0 गया, तो 0 तो छोटा ही है, और 9 में से 3 गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हमें दिए थे 1 2, तुमको ना पेपर में ऑप्शन ही दिए जाएंगे, सही है ना, तो ऑप्शन में लगाना है हमें। किससे मैच कर रहा है ये हमारा? 66951 थर्ड से, तो आंसर इज थर्ड। ये समझ आया मेरे बच्चों? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ने क्या कहना चाहा वो समझ आया? यार देखो आना चाहिए, है ना, हम ये मत कहना जी आया नहीं हमें तो, ये मत कहना आया नहीं, आ गया है मेरे बच्चों? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा यार, ठीक है। चलिए, और नहीं आया होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी तरीके से फिर बता देंगे भैया। चलिए, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में। हाँ, और ये जवाहरनगर विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। एक संख्या है
5,84,356। 5,84,356। ठीक है। में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? वो कह रहा है कि एक संख्या है 5,84,356। ठीक है। उसमें जो 5 है उनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं, प्लेस वैल्यूज मतलब स्थानीय मान जो हैं उनको निकाल लो और उन स्थानीय मानों का योग कर दो। भाई हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक। तो भैया मैंने क्या बताया था, संख्या जो है गुणा जिस स्थान पे है 10 पे, तो ये क्या हो गया 50। अब ये संख्या 5 किस स्थान पे, लाख पर, तो भैया 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आया? और देखो एक चीज बताता हूं, अगर तुम इसे कभी चीज को वो ना हो कितनी जीरो लगाएंगे या कितनी लगाएंगे, वो संख्या है जो संख्या है एक तो हमें रख लेंगे, एक रखो। ठीक है। उसके बाद उस संख्या के बाद जितनी डिजिट्स बच रही है उतनी जीरो लगा दो। इसके बाद कितनी डिजिट बच रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, ये लिखा हमने, और 1 तो रहेगा, कोई 1 तो रहेगा, 1 के साथ ही चलेंगे। ठीक। और उसके बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 जीरो लगा दी। समझ आ गया प्यारे बच्चों? सही। फिर वो कह रहा है इनका जोड़ कर दो, जोड़ कर दो, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे, और कोई संख्या नहीं है, मतलब 0 5 0 0 0 5। ठीक है। फिर ऑप्शन दिए हमें, ठीक है। और ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय में आया है, तो आया 2000। ठीक है। हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है, इससे नहीं तो इससे, नहीं तो इससे, नहीं तो सही ऑप्शन क्या है, 4। तो समझ आया बच्चों? ऐसी बस प्यार में समझ लो यार, समझ आ जाएगी। मैथ इतनी मस्त सब्जेक्ट है, मैथ इतना पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो। अब देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 हमें कथन दिए। अब ये कह रहा है 0 एक विषम संख्या है, 0 एक विषम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है। यार वीडियो बड़ी हो गई क्या पुत? 0 न तो विषम है और ना ही सम है, 0 न तो सम है और ना विषम है। तो ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में?
ठीक। इस जीरो एन ओड नंबर, इस जीरो एन इवन नंबर, इस जीरो ए प्राइम नंबर और इस जीरो नाइदर इवन और नॉर ओड। तो बेटे बच्चों जीरो जो है, जब हमने आपको सम संख्या बताई थी वही 2 से कटती हो, जीरो आया नहीं ना, वहां की शुरू में क्या थी 2, विषम में 1 था। अब भाज्य संख्या भी हमारी क्या थी, जो खुद से कटती हो या 1 से कटती हो। तो शून्य ना तो कुछ है, शून्य ना तो सम है ना विषम है मेरे बच्चे, ना तो सम है ना विषम है। शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए इस वीडियो को काफी लंबी हो रही है, यहीं तक करते हैं। इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, दिक्कत आएगी, उन क्वेश्चंस का क्या करना है आपको, जो मैं पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ में उसका नंबर डाल देना, सर ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। वरना मुझे लगता है कि सब आप कर ही लोगे चीते वाला को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर। गुरमीत सर की क्लास है, लेनी ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, और एग्जाम शुरू है 20 तारीख से, पढ़ लेना। चलो बाय बाय।